everyone, how's you all? Hope you all are doing great. So बच्चा लोग, कल आप लोगों का एग्जाम है नाइन्थ वालों का, है ना। नाइन्थ वालों का एग्जाम है तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी आप लोगों ने अभी तक, और जो नहीं करी होगी वो आज के सेशन से हो जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या करना है, आज के सेशन में मैं क्लास नाइन्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं ना, लाइक क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, लाइंस एंड एंगल्स हो गया, तो ऐसे कुछ 4-5 हाई वेटेज चैप्टर्स से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि मस्ट है वो क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और वो हर बार एग्जाम्स में आते रहते हैं और काफी रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो अच्छे से ये सेशन एंजॉय करना। कल का आज तो बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा कि कल आप लोगों को एग्जाम में डर ही नहीं लगेगा अगर आप लोगों ने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से करे होंगे। ठीक है, तो ये 4-5 चैप्टर्स मिला के मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया आप लोगों के लिए, तो ये सारे करना और अच्छे से करना है। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड करो कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। AB किसके इक्वल है? देखो भाई, AB किसके इक्वल है? AC के, सॉरी AC ये वाला। ठीक है, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D। जो BA साइड है वो कहां तक प्रोड्यूस हुई है? D तक। ठीक है, सच दैट AD इज इक्वल्स टू AB। तो जो हमारा AD है वो किसके इक्वल है? AB। देखो जरा, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल ही है, मतलब वो इतना ही कह रहा है कि AB AD AC आपस में इक्वल है, बस ये लाइन एक आप लिख लेना। ठीक है, देखो फिर, शो दैट BCD इज अ राइट ट्राइंगल। हमें क्या शो करना है? BCD इज अ राइट ट्राइंगल। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि BCD एक राइट ट्राइंगल प्रूफ करना है, तो हमें इसका C एंगल जो है 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। अच्छा देखो, पहले इसने एक लाइन बोली है कि इस ट्राइंगल में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप लोगों को पता है कि दो साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो पहले हम ये कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लोगों ने देखना है कि इन विच AB इज इक्वल टू AC। गिवन लिख लिया करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में गिवन लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, गिवन लिखने के एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो गिवन कोई भी मिस नहीं करेगा। अच्छा अब देखो जरा, अगर AB AC के इक्वल है तो मेरे को एक प्रॉपर्टी पता है कि जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो लेट कर लेता हूं कि ये वाला जो एंगल है ना वो x है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मैं यहां पे ऐसे ही बता रहा हूं कि जो हमारा एंगल ABC, एंगल ABC है किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ACB के, एंगल ACB के। ठीक है, जरा अब देखो जरा आगे क्या बोल रहा है, सच दैट AD इज इक्वल टू AB। अब AD किसके इक्वल है? AB के। अगर AD AB के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा AD है वो भी AC के इक्वल होगा। इससे देखो हमें क्या मिला, मैं बोल रहा हूं कि AB जो है AC के इक्वल है। ठीक है, और AC जो है, सॉरी AB जो है किसके इक्वल है? वो AD के इक्वल है। तो इससे मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा AD है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा AC के। और अगर AD AC आपस में इक्वल है, AD AC आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ये भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। इसे मैं लेट कर लेता हूं कि ये क्या है? Y। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी दोनों Y हो जाएंगे। अब देखो इससे हमें क्या मिलेगा कि किसी ट्राइंगल की दो अपोजिट साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ADC, एंगल ADC किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ACD के। किसके? एंगल ACD के। तो देखो जरा यहां से क्या है ये, इसे मैं बोल दूं कि ये मैंने लिया एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Y। ठीक है, एक ये हो गया, और यहां से मैंने ले लिया था, इसे मैं बोल देता हूं कि एंगल X इज इक्वल टू एंगल X। एक ये हो गया, तो इक्वेशन सामने दो, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो अब आप लोगों को पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो प्लस करते हैं जरा, देखो x प्लस x प्लस, और ये दो y हैं, ये क्या है? दो y, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। देखो जरा x प्लस x, दोनों x आपस में इक्वल है, बात दी के। ठीक है, x प्लस x क्या हो गया? 2x प्लस x प्लस x हो गया 2x प्लस ये कितना है? y प्लस y 2y। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर डिग्री से एंगल लगा लो, एंगल x प्लस एंगल y कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड में जाएगा तो आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल x प्लस एंगल y कितना आया? 90 डिग्री। और यही तो हमें चाहिए था कि भाई हमारा ये जो एंगल C है वो क्या है? x प्लस y
वाई, और ये कितना चाहिए था 90 डिग्री। तो इससे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक लाइन भी लिख देना कि एंगल सी क्या है, ये है एंगल एक्स प्लस वाई, और एंगल एक्स प्लस एंगल वाई है क्या 90 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया 90 डिग्री, हेंस द ट्राइंगल एबीसी इज एन राइट ट्राइंगल। क्या हो गया फिर एबीसी क्या हो गया, सॉरी ए ये बोल दो बी सी डी क्या हो गया हमारे राइट ट्राइंगल। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लो बच्चा लोग, इजी सा क्वेश्चन था और ये 3 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC is a triangle in which altitudes BE and CF two sides AC and AB are equal। ये बोल रहा है कि ये जो हमारे एक ट्राइंगल है ABC जिसमें जो CF एल्टीट्यूड है वो किस पे है AB पे, और BE जो एल्टीट्यूड है वो किस पे है AC पे, ये दोनों एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम ये गिवन पॉइंट लिख लेते हैं। गिवन पॉइंट क्या है भाई हमारे पास, गिवन पॉइंट है कि CF किसके इक्वल हो जाएगा, CF इक्वल हो जाएगा BE के, CF इक्वल हो जाएगा किसके BE के। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF, ABE ये वाला ट्राइंगल और ACF ये वाला ट्राइंगल हमें क्या प्रूफ करना है, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, हम इसमें करेंगे इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। सबसे पहले देखो एक चीज तो हमें गिवन है कि हमारा BE और CF क्या है आपस में इक्वल है। सबसे पहले ये लिख लो कि BE जो है किसके इक्वल है, वो इक्वल है CF के, और इसका रीजन क्या है ये दिया हुआ है हमें गिवन। चलो ये गिवन है। नेक्स्ट देखो एक क्या है कि मेरा जो एंगल है BEA, BEA क्या है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है। ऐसी CFA ये भी कौन सा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका ये लिखेंगे हम एंगल BEA, BEA किसके इक्वल है, एंगल CFA के, और रीजन क्या दोगे ईच 90 डिग्री लिख लो, ये 90 डिग्री लिख लो, इसे लिख देते हम ईच 90 डिग्री, हर एक क्या है दोनों के दोनों 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अच्छा थर्ड चीज देखो, एक ही एंगल कॉमन आ रहा है भाई, BAE में भी A एंगल आ रहा है और CAF में भी A एंगल आ रहा है। तो तीसरा हमें क्या मिल गया कि एंगल BAE किसके इक्वल होगा, एंगल CAF के, एंगल CAF के, और रीजन क्या दोगे कॉमन। ये क्या है, ये अगर कॉमन हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल साइड से या एंगल साइड एंगल से, देखो जरा एक ये वाला एंगल, ठीक है, और एक ये साइड है और एक ये एंगल है, तो एंगल साइड से होगा ये। ठीक है, एंगल साइड के क्राइटेरिया से मेरे ट्राइंगल्स कौन कौन से, ABE क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल ACF के। और देखो फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था, बट एक चीज मैं और बोल सकता हूं कि अगर ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बोल दूं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। क्यों, बाय CPCT, इससे क्या हो जाएगा, इसमें AB जो है इक्वल हो जाएगा किसके, AC के, और ये क्या रीजन है इसका, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो देखो जरा कि फर्स्ट पार्ट तो मैंने यही प्रूव कर दिया, ये है मेरा फर्स्ट का प्रूफ। ठीक है, यही बोला था कि AB जो है ACF के कॉन्ग्रुएंट है, ये हो गया। अब देखो सेकंड में क्या पूछ रहा था कि AB किसके इक्वल दिखाना है, AC के, ये तो हमने यही दिखा दिया भाई, AB किसके इक्वल है, AC के। तो आपको सिर्फ इतना करना और इतने में आपके दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। मतलब हमें रेक्टेंगल का हर एक एंगल कैसे दिखाना है, 90 डिग्री का दिखाना है। ठीक है, शो करते हैं। चलो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है जिसमें उसका सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होता है। या फिर हम एज्यूम कर लो कि मतलब मैंने बोला कि ये रेक्टेंगल है, इतना तो आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि एक ना ये एंगल दे दिया, ये जो है 90 डिग्री का है। नाम दे दो जरा इसके, ये हो गया ABCD। ठीक है, अच्छा आपको एक लाइन यहाँ पे लिखनी भी पड़ेगी कि वी नो दैट रेक्टेंगल इज ऑल्सो एन, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम।
क्या है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम की होता है, और पैरेललोग्राम का आपको पता है कि उसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और एज्यूम भी लिख देना कि लेट एज्यूम एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना, हमने एज्यूम कर लिया कि ए क्या है, 90 डिग्री का है। अच्छा एक चीज बताओ कि ये दो मेरी जो है पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं यहां लिख दूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अच्छा अगर ये 180 डिग्री है, इसका रीजन क्या लिखोगे आप लोग कि ट्रांसवर्सल के ये कौन से एंगल्स होते हैं, ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे लिख भी देना, मैं डायरेक्ट लिख दूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप लोगों को पूरा लिखना है, ठीक है। अब एंगल ए की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी है, एंगल ए है 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, एंगल बी भी आ गया लो भाई 90 डिग्री, ठीक है, एंगल बी भी क्या आ गया 90 डिग्री। बाकी आप लोग एक लाइन यहां से एक्स्ट्रा ऐड कर देना कि जो मेरा AD है वो पैरेलल है किसके, BC के, AD जो है पैरेलल हो जाएगा BC के, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ठीक है। अच्छा ऐसी एक चीज देखो, फिर ये दोनों भी क्या है, आपस में पैरेलल लाइंस है, या फिर आप लोग डायरेक्ट रीजन दे दो कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। क्या बोलोगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, और एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। हेंस इन दोनों से हमें क्या मिला, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के हर एक एंगल का सम, हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, और यही हमसे बोला था, ठीक है, ऐसे प्रूव करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इन पैरेललोग्राम ABCD, एक हमें क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD, P और Q किस पे दिए हुए हैं, एक डायगोनल दिया हुआ है, कौन सा, BD डायगोनल दिया हुआ है, P और Q उसके पॉइंट्स है। तो इसमें गिवन सच दैट DP इज इक्वल्स टू BQ, DP किसके इक्वल है, BQ के, तो मतलब ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, इसके, DP इज इक्वल्स टू BQ, सो दैट, तो पहला पार्ट ये, पहले तो गिवन लिख लो। सबसे पहले आप लोगों को बताया हुआ है कि हमने क्या करना है, गिवन लिखना है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है कि जो मेरा है DP किसके इक्वल है, वो इक्वल है BQ के। अच्छा DP BQ के इक्वल आ गया, अब मेरे को पहला प्रूफ करना है कि APD किसके इक्वल हो जाए, CQB के, APD CQB। देखो डायरेक्ट प्रूफ है। अब इन ट्राइंगल कौन कौन सा, APD लो और ले लो ट्राइंगल CQB, जो हमें प्रूफ करना है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज है, सबसे पहले तो एक साइड ये जो इन्होंने गिवन दी हुई है ये लिख लो, है ना, ये आ रही है ना भाई, APD में PD आ रहा है और CQB में QB आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मेरा जो है DP किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा BQ के, ये क्या है, ये हमें गिवन, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो कि अगर ये दोनों ये अगर एक पैरेललोग्राम है तो ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये क्या है, इस पे एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल मतलब कौन सा है, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के, किस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के। क्या रीजन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ADP किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CBQ के, एंगल CBQ के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से, ठीक है, ये इक्वल हो गया। और थर्ड क्या है, थर्ड क्या लोगे आप लोग, इसमें ये लाइन क्या है आपस में, अगर ये क्या है पैरेललोग्राम है तो मैं बोल दूं कि इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो AD किसके इक्वल आ जाएगा, AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC के, AD इक्वल हो जाएगा BC के, ठीक है। इसमें लिख देना पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, कुछ भी लिख देना। तो किससे हो गया हमारा, देखो जरा SAS से, तो साइड
एंगल साइड से हमारे ट्राइंगल्स कौन कौन से, एपीडी, एपीडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल एपी, ओ सॉरी बी क्यू किसके, बी क्यू सी के। ठीक है, ये हो गया। अब इससे हम क्या दिखा सकते हैं कि सी क्यू जो है एपी के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। तो हमारा जो है सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एपी के, सी क्यू इक्वल हो जाएगा एपी के, और इसका हम रीजन क्या दे देंगे, बाय सीपीसीटी। अच्छा अब देखो हमने एक चीज तो प्रूफ कर दी, देखो ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट हो गया कि एपी किसके इक्वल आ गया, सी क्यू के। अब देखो ये नेक्स्ट पार्ट आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। अब कैसे ट्राई करोगे कि अभी मैंने ये नीचे वाले लिए, मतलब इसका ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इसका नीचे वाला ट्रायंगल, सिमिलरली जो मैंने इनमें काम किया, जो एसएस का क्राइटेरिया इनमें लगाया, अब वो क्राइटेरिया इनमें लगा दो, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में सेम चीज लगेगी। और वो भी क्या, एसएस से ये ट्रायंगल ए बी क्यू, देखो जरा, या फिर ए क्यू बी बोल दो, ए क्यू बी, ये रहा ए क्यू बी, और सी पी डी, ये रहा सी पी डी। सिमिलरली सब कुछ सेम रहेगा, इतने पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, ऐसे ऐसे क्राइटेरिया लग जाएगा। तो मैं बोल दूं यहाँ पे कि सिमिलरली, सिमिलरली हमारा क्या होगा इसमें कि ट्राइंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी किसके इक्वल हो जाएगा, या किसके हम बोल सकते हैं किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल सीपीडी के, ट्राइंगल सीपीडी के। तो ये भी हमारा किससे होगा, एसएस से प्रूफ हो जाएगा। और इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरी ये वाली साइड जो है किसके इक्वल हो जाएगी, इस वाली साइड के, बाय सीपीसीडी। तो ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पीसी के, ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए क्यू इक्वल हो जाएगी पीसी के, बाय ये हो जाएगा बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखो जरा ये भी हो गया हमारा, ये वाला भी प्रूफ हो गया, ये वाला भी। अच्छा अब एक चीज बताओ जरा कि अगर इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो अपोजिट साइड किसकी इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की इक्वल होती है ना भाई। कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है तो मुझे क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, एक लाइन लिख देना, इन एन क्वाड्रिलेटरल, या लिख भी देता हूं मैं, इन अ quadrilateral if opposite sides are equal, opposite sides are equal, then it is an parallelogram, then it is a parallelogram। हो गया आप लोगों का प्रूफ। ठीक है, अच्छा अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आए तो आप लोग ना ये सिमिलरली मत लिखना, ये सारे के सारे स्टेप दोबारा से रिपीट करके करना। अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग इतना भी करोगे, आप लोगों को 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना हो कितने नंबर का अगर ये क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये 5 का आ रहा है तो आप लोगों को, जैसे ये स्टेप मैंने यहां तक करा है, ये सिमिलरली की जगह आप लोगों को दोनों ट्राइंगल्स के लिए दोबारा से स्टेप रिपीट करना है। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ रहा है तो सिर्फ इतना करके छोड़ देना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, देखो भाई इसमें कॉर्ड्स कौन कौन सी है, एक AB कॉर्ड है और एक CD कॉर्ड्स है। टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, ये इसका डायमीटर है और ये इक्वल एंगल्स है। तो मैं यहाँ पे गिवन सबसे पहले लिख लेता हूँ कि गिवन क्या है भाई, गिवन दिया हुआ है इसमें कि एंगल LE। अच्छा चलो आगे भी पढ़ो, इसमें आगे भी पढ़ता है, इसमें क्या बोल रहा है, विद डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें ये दो कॉर्ड्स इक्वल दिखाने हैं। अच्छा देखो ये ऐसे तो इक्वल हो नहीं पाएंगी, ठीक है, नॉर्मली तो इक्वल हो नहीं पाएंगे। इसमें क्या करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इसके ओरिजिन से, इसके ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोनों कॉर्ड्स पे। इसके ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके कॉर्ड्स पे। ठीक है, अच्छा देखो अब इसका मैं कुछ नाम दे देता हूं, ये ओ नाम का ओरिजिन है। ठीक है, ओ आपका ओरिजिन हो गया। अब देखो जरा गिवन, इसने बोला था कि ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि LEO और MEO आपस में क्या है, इक्वल है। तो एंगल LEO किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल MEO के। चलो ये तो मेरे को क्या है, ये गिवन दे दिया। अच्छा नेक्स्ट चीज देखो, मेरे को प्रूफ करने की कॉर्ड्स इक्वल है, तो आप लोग इधर आ जाओ। अच्छा मैंने ये क्यों करा है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ओरिजिन से सेम इक्वल डिस्टेंस पे दो कॉर्ड बन रही है, ओरिजिन से अगर इक्वल डिस्टेंस पे दो कॉर्ड्स बन रही है तो उन कॉर्ड्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन करी है। और ये कंस्ट्रक्शन लिखना आप लोग एक लाइन में कि OL जो है क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AB कॉर्ड पे, और OM जो है परपेंडिकुलर है किस पे, CD कॉर्ड पे। ठीक, कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख लेना। अब देखो जरा आगे, आगे क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं
इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, पहले इन दो ट्राइंगल्स को लेते हैं, ठीक है। और इधर देखो जरा, अगर मैं बोलूं कि LEO और कौन सा एंगल ले लो इसमें MEO, इन दोनों का ही ले लेते हैं सबसे पहले, या एंगल LOE ले लो, LOE, ठीक है। किसके इक्वल होगा? एंगल LOE के इक्वल कोई दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो एक तो मेरे को एंगल ये वाला इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। एक मेरे को क्या मिल जाएगा, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। और थर्ड जो है मेरे पास एक ये कॉमन साइड आएगा। तो सबसे पहले हमने इन ट्राइंगल्स को क्या कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ कर लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल LEO, इन ट्राइंगल LEO एंड ट्राइंगल कौन सा MEO, ट्राइंगल MEO, ये दो ट्राइंगल्स ले लिए। अच्छा, अब इनमें देखो जरा क्या बन रहा है कि हमारे पास है LEO एंगल, ये तो सबसे पहले एंगल इक्वल आ गई, हमें गिवन ही दिया हुआ है, ठीक है। गिवन लिख देते हैं यहाँ पे कि हमें क्या है, गिवन दिया हुआ है। अच्छा देखो, इसमें OE कॉमन है, OE किसके इक्वल है, ये भी OE के इक्वल है, और ये क्या है, ये है कॉमन साइड, ठीक है। OE आपस में कॉमन है। अच्छा, थर्ड क्या बोलोगे कि भाई ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या 90 डिग्री है, तो बोल दो कि एंगल OLE किसके इक्वल है, OLE इक्वल होगा OME के, एंगल OME के, ईच 90 डिग्री, ईच जो है हर एक क्या होगा, हर एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो किससे, एंगल साइड, या फिर एंगल साइड ऐसे बोल लो। एंगल साइड से क्या हो गया, ये हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया। एंगल साइड से मेरे ट्राइंगल LEO किसके इक्वल हो गया, मतलब किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल MEO के। तो अगर ये दोनों मैंने आपस में क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो OL है और ये जो OM है, ये क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है। तो OL किसके इक्वल हो गया, ये हो गया इक्वल OM के, किससे, बाय CP/CT। अगर अब ये आपस में क्या है, इक्वल है, तो आप लोगों को अभी मैंने बताया कि अगर ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो कॉर्ड्स बन रही हैं, तो क्या होती है, वो आपस में इक्वल होती हैं। लाइन में लिख लो कि if two chords present from the same distance किससे सेम डिस्टेंस, कहां से होना चाहिए, फ्रॉम ओरिजिन। इफ टू कॉर्ड्स प्रेजेंट फ्रॉम द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दे आर इक्वल इन लेंथ, क्या बोल दो, दे आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारे जो AB है किसके इक्वल हो जाएगी, CD के। AB जो है इक्वल हो जाएगी किसके, AB इक्वल हो जाएगी CD के, ठीक है। ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर ABC दिया हुआ है 69 डिग्री, ABC दिया हुआ है 69 डिग्री, और ACB दिया हुआ है 31, ACB दिया हुआ है 31, ठीक है। और हमें बताना है BDC बताना है। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई। देखो जरा, पहले हम इस ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में आ जाओ। क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो आप लोगों को एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल A की वैल्यू हमें नहीं पता, एंगल B पता है, एंगल A हमें नहीं पता, एंगल B पता है कितना है, एंगल B है हमारा 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री, किसके इक्वल हो गया, 180 के, ठीक है। तो एंगल A की वैल्यू क्या आएगी, वो हो जाएगी 180 डिग्री, माइनस करो, ये प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 9 और 1 ये 10, एक कैरी, तो ये हो गया आप लोगों का 100 डिग्री। तो एंगल A कितना आया, ये आया मेरा 80 डिग्री का, एंगल A कितना आया 80 डिग्री। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेम कॉर्ड से बनने वाले दो एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
सेम कॉर्ड से बनने वाले दो एंगल्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी कॉर्ड से बन रहा है ए एंगल, इसी कॉर्ड से बन रहा है डी एंगल, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। रीजन क्या है, एंगल सबटेंडेड, एंगल्स सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेम कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेम कॉर्ड, सेम कॉर्ड आर इक्वल, क्या होते हैं, आर इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल 80 डिग्री है तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा कितना, 80 डिग्री। तो ये हो गया आपका प्रूफ। यही हमसे पूछा था कि बीडीसी फाइंड करो, बीडीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 मीटर। बेस दिया हुआ है, बेस का रेडियस दिया हुआ है कितना, 6 मीटर। assume that the extra length of material that will be required for। अच्छा बच्चों कितनों को ना ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो देखो एक एज अ कहानी की तरह मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ना, मैं और कोई एक बच्चा जिसका नाम है, कोई नंदू नाम ले लेते हैं, चलो लेट कर लेते हैं, कोई एक सपोज है बच्चा जिसका नाम है नंदू। अब हम दोनों गए एक ट्रिप पे गए। अब मैंने नंदू एक टास्क दिया कि मैंने उसे एक 3 मीटर वाइड एक रेक्टेंगुलर शीट दे दी। मैंने क्या दे दिया उसे, मैंने बोला कि भाई तू एक रेक्टेंगुलर शीट ले ले जिसकी जो विड्थ है, जिसकी विड्थ मैंने बोल दिया 3 मीटर है, जिसकी विड्थ कितनी है, विड्थ तो भाई अच्छा चलो यही ले लो, विड्थ रहने दो, विड्थ कितनी है 3 मीटर। तो उसमें पूछा है कि हमें लेंथ बता, और मैंने उससे बोला कि भाई तेरे को ना इस कपड़े से एक कॉनिकल टेंट बनाना है हमारे रहने के लिए। भाई सर्वाइव भी तो करना पड़ेगा ना, पहाड़ों पे जा रहे हैं, रहेंगे कैसे, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि इसमें से तेरे को क्या बनाना है, एक कॉनिकल टेंट बनाना है। उसने बोला ठीक है भैया बना देता हूँ। तो अब उसने क्या किया, जब कॉनिकल टेंट बनाया ना तो कितना कपड़ा इसमें से मतलब कुछ वेस्ट हो गया, कुछ जो स्टिचिंग वगैरह में लग गया, मतलब उसे बांधने वगैरह में लग गया। तो उसमें इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि उस पूरे कपड़े का मेरे को बताओ कि कितनी लेंथ बनी है, मतलब कितनी लेंथ यूज हुई है। देखो उसमें बोला है कि अप्रोक्सीमेटली जो कपड़ा कटा है वो 20 सेंटीमीटर है ना। तो ये अब देखो हम आगे कैसे करते हैं, हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन करने का, क्या होगा, आप लोग लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं, ये रेक्टेंगल की बात है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल हो जाएगा भाई, इसी कपड़े से मैं क्या बना रहा हूं, कोन बना रहा हूं। और कोन कैसा बनेगा, सिर्फ कोन के लिए मेरे को क्या चाहिए, सीएस से, सीएस से ऑफ कोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कम लोग बताते हैं ऐसे, सीएस से ऑफ कोन। अब देखो जरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है। अच्छा सीएस से ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है पाई आर एल, ठीक है। अब जरा देखो ये तो मैंने फॉर्मूला तो बना लिया, अब मेरे को चाहिए क्या, रेडियस दिया हुआ है, मेरे को रेडियस दिया हुआ है 6 और मेरे को हाइट दिया। बच्चा हाइट का तो कोई काम नहीं है ना, हाइट तो ये होती है, ये मेरे को 8 दिया है और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 6, इतना मेरे को दिया हुआ है 6 मीटर। अच्छा इससे आप लोग क्या निकाल लोगे, एल की वैल्यू, एल क्या होता है हमारा स्लांट हाइट, एल क्या होता है हमारा, एल होता है हमारा स्लांट हाइट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो निकालो जरा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कितना है हमारा 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36 प्लस एच कितना है हमारा 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64, ठीक है। तो एल स्क्वायर कितना आया, एल स्क्वायर आ गया हमारा 100 और एल की वैल्यू क्या आएगी, 100 का रूट क्या होता है 10, तो ये आ जाएगा हमारा 10 सेंट। अच्छा मीटर में आएगा, देखना भाई यूनिट का ध्यान रखना बच्चों अच्छे से, ये है 10 मीटर, स्लांट हाइट मिल गई भाई हमें 10 मीटर। अच्छा अब देखो जरा एल हमें पता नहीं है, एल ही तो निकालना है हमें, ब्रेथ कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, पाई की वैल्यू उसने बोला कितनी पुट करनी है 3.14 इंटू आर कितना है हमारा आर है 6 और एल हमने यहां से निकाली वो कितनी है 10। देखो जरा एल इजीली निकल जाएगी यहां से 3.14 इंटू 6 इंटू 10, यहाँ पे 3। अब लोग आप लोग क्या कर लो, इसे कैलकुलेट कर लो। अच्छा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए आप लोग क्या कर लो, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 डिजिट है, तो 2 जीरो से नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ये मतलब इसे बोल सकते हैं हम डिवाइड कर लो। अब जरा देखो 3 2 जा 6, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ऊपर देखो क्या बचा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 628 by 10 जिसे बोल सकता हूँ 62.8
मीटर, और बच्चा यहाँ पे आंसर खत्म करके आ जाएगा, है ना। एग्जाम में आप लोग इतना करोगे और आंसर खत्म करके आ जाओगे, बट यही गलती नहीं करनी है, अभी आंसर आया ही नहीं है पूरा, ये मीटर में आ गया। बट बच्चा उसमें जो आप लोगों ने बांधा था, जो आपने टेंट बनाया था, उसमें कुछ वेस्टेज भी तो आई थी ना, कितनी आई थी, 20 सेंटीमीटर, तो वो भी तो इसमें ऐड होगी ना भाई, पूरे कपड़े में ऐड होगी वो भी। तो देखो जरा उसे कैसे कैलकुलेट करोगे, उस सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को किस में चेंज करूंगा मैं, मीटर में, क्योंकि मेरा आंसर क्या चल रहा है, सारी चीजें देखो सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में चेंज करो उसे। कोई ऐसा मत करना कि 20 डायरेक्ट प्लस करके आ गया। मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, क्या होता है भाई, मीटर को, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1/100 करते हैं, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 20/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो ये हो गया 0.2 मीटर। कितना हो गया, 0.2 मीटर। तो 62.8 प्लस 0.2 विच इज 63 मीटर, और ये है आप लोगों का आंसर। ठीक है, 63 मीटर है आप लोगों का आंसर। कितने बच्चे यहीं पे छोड़ जाते हैं क्वेश्चन, बट ये आधा है, इसमें मार्क्स पूरे नहीं मिलते, ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे करते हैं। अच्छा जरा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, 7 से कितना बढ़ रहा है, 14 सेंटीमीटर, एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून। सरफेस एरिया आप लोगों को सबसे पहले तो सरफेस एरिया याद होना चाहिए, सबसे पहले लिख लो कि बाद में भूल मत जाना कि सरफेस एरिया। अच्छा बैलून कैसा हुआ, स्फेरिकल बोला है, तो सरफेस एरिया ऑफ किसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई ठीक है। अच्छा देखो उसने बोला है कि इंक्रीज कर रहा है कितना, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक। तो आप लोग एक लाइन लिख सकते हो इसमें कि रेडियस, पहले तो ये डायरेक्टली लिखो आप लोग, R1 दे दो, इसे नाम दे दो R1, और ये कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आफ्टर इंक्रीज या इंक्रीमेंट बोलो या फिर बोलो कि आफ्टर एयर पंप्ड, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी है। आफ्टर एयर पंप्ड कितना हो गया वो R2, वो कितना हो जाएगा फिर 14 सेंटीमीटर। तो R1 मिल गया, R2 मिल गया, आप लोगों को इसका बस रेशियो तो बताना है, ये तो पूछा हमने, फाइंड द रेशियो। तो आप लोगों को क्या करना है कि 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर। R1 कितना है मेरा, वो है 7 का स्क्वायर, और R2 कितना है मेरा 14 का स्क्वायर। तो 7 1 7 7 2 14, तो ये आया 1/2, इसका मैं बोल सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/4, और आप लोगों का जो आंसर है वो है 1:4, ठीक है। ये था बस, इतना सा आंसर है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप लोग लैंग्वेज लिख देना अपनी खुद की मर्जी से, इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ क्या है, एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर, OR क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, PQ लाइन पे, ठीक है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR, OS जो है किसमें, OS ही बोल रहे हैं ना भाई, हाँ, OS इज अनदर रे किसमें लाई कर रही है, लाई कर रही है बिटवीन OP एंड OR के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। अच्छा बच्चे ना ये क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, एक्स्ट्रा कराएंगे नहीं आपको, नॉर्मल वो कराऊंगा जो सिर्फ एग्जाम में आप लोग लिख के आओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा देखो कि एक लीनियर लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा, ये इतना वाला एंगल, ये यहां वाला तो पता है 90 है, तो ये भी तो 90 होगा ना। तो मैं इसे बोल देता हूं कि एंगल POS प्लस एंगल ROS किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री लिखने की जरूरत है, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि अगर ये 90 तो आपस में दोनों इक्वल होंगे। तो मैं इसे दिखा दूं, चलो ये लाइन एक्स्ट्रा लिख लो, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखोगे एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट टीचर को अच्छा लग जाएगा, है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लेंगे, कुछ दिक्कत तो है नहीं उसमें। देखो जरा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ROS किसके इक्वल हो जाएगा, अभी 90 डिग्री क्या है मेरे पास, QOR या फिर ROQ कुछ भी बोल लो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, QOR के, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जरा, अब मेरे पास फिर से भाई नंदू आ गया। नंदू ने क्या बोला
कि भैया मेरे पास क्यू ओ आर तो आ गया, अब मैं क्यू आर को ऐसा नहीं लिख सकता कि एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर, ये क्यू ओ आर, अच्छा सॉरी बोल रहा है ना वो, देखो जरा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि एस ओ क्यू में से कौन सा पार्ट माइनस करूं, आर ओ एस माइनस करके मेरा क्या मिल जाएगा, क्यू ओ आर ही मिल जाएगा। देखो जरा इसे कैसे बना सकते हैं, इसे हम ऐसे बना सकते हैं कि एंगल एस ओ आर में प्लस कर दूंगा मैं क्या, एंगल एस ओ आर में, एस ओ आर में क्यू प्लस करे, हाँ चलो एस ओ आर में प्लस कर दो एंगल कौन सा, आर ओ क्यू, ये प्लस करोगे, प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग डायरेक्ट ही करो, इसे डायरेक्ट ही करते हैं हम, इसे क्यू ओ आर को हम ऐसे कर लेते हैं, हमने बोल दिया कि इसे ऐसे कर लो कि एंगल एस ओ क्यू में से माइनस कर दो एंगल आर ओ एस, ये ज्यादा इजी रहेगा, ये बहुत इजी सा है, ये हमने क्या किया है, एंगल एस ओ क्यू में से एस ओ आर माइनस कर दो, आर ओ क्यू मिल जाएगा, इजी सा है। चलो ये पुट कर दो भाई, इसे इक्वेशन 1 नाम देके इसमें पुट कर दो, ये हो गया एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल क्यू एस बोलो या एस ओ क्यू बोलो, बात एक ही, क्यू एस माइनस एंगल आर ओ एस, हो गया बस, इतना इतना सा दिमाग लगाना है। अब देखो जरा एक ये आर ओ एस है, यहाँ पे ये माइनस का आर ओ एस इधर आएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का आर ओ एस, तो ये वाला आर ओ एस और ये लो लिख ही देते हैं, एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख ही देते हैं आप लोगों के लिए। देखो जरा इसमें क्या बनेगा, ये इसमें ये बन जाएगा एंगल आर ओ एस प्लस ये वाला आर ओ एस इधर आएगा तो एंगल आर ओ एस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस, अब ये पी ओ एस यहाँ पे प्लस का तो उधर कैसा हो जाएगा माइनस का, तो पी ओ एस, अब देखो आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो जाएगा, इसे बोल दो 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखो जरा ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड कर दो, हो गया आप लोगों का आंसर, इतना सा करना था, अब इसमें बच्चे घबरा जाते इतना करने में, ठीक है अब तो नहीं घबराओगे, अब तो इजी सा हो गया ये, ऐसे बहुत कम लोग बताते हैं, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट छोड़ना, वो और लेंथी भी हो सकता है क्वेश्चन, बट आप लोग इतना करके आना, फुल मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है इतना कर लो बस, हो गए। नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है देखो सर, इन फिगर पी क्यू जो है पैरेलल है एस टी के, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ठीक है भाई, और पी क्यू आर दिया हुआ है हमें कितना 110 डिग्री, ठीक है, आर एस टी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, आर एस टी दे दिया 130 डिग्री, ठीक है ये भी ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस, क्यू आर एस ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, कर लेते हैं, चलो इसे फाइंड कैसे, हिंट भी दी हुई है उसने, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट एल, एस टी, चलो इसे थोड़ा सा इतनी गंदी राइटिंग में नहीं बनाते, इसे अच्छे से ही कर लेते हैं ना, अच्छे ही कर लेते हैं, इसे कहां से ले, ये रहा भाई इसका, ये रहा, इसे मैंने कर दिया थोड़ा सा ऐसे, ठीक है अब दिख रहा है परपेंडिकुलर, अच्छा इतना हो गया, तो मैंने बोल दिया कि भाई अगर तुम इतना ज्वाइन कर रहे हो तो इसे भी ज्वाइन कर लो, इसमें भी क्या दिक्कत है भाई, है ना, इसके साथ क्यों ऐसा कर रहे हो, इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं, एक तो पता नहीं क्यों अटक जाता है भाई, इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं, लो ये भी ज्वाइन हो गया इससे, ठीक है अब थोड़ा अच्छा सा भी लग रहा है ट्राइंगल, ठीक है, अच्छा उसने बोला था एल नाम दे दो, अच्छा ये वैसे उसने नहीं बोला था, मैंने ही बोल दिया था, देखो ये जरा बन रहा है थोड़े चैनल का नाम, द लाइट सॉल्वर्स, द लाइट सॉल्वर्स, तो इसलिए बना देते मैंने, ठीक है प्रमोशन भी जरूरी है भाई थोड़ा बहुत, तो तभी तो प्यार करोगे आप लोग। अच्छा अब देखो जरा कि अब मैं बोल सकता हूं कि अगर एस टी जो है पी क्यू के पैरेलल था, और एस टी से मैंने क्या किया, इसे लाइन को बढ़ा दिया, तो मेरा जो एल टी है वो भी किसके पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू के, तो मैंने बोल दिया पहले तो यहाँ पे लिख लो जो हमें गिवन दिया हुआ है कि जो मेरा पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, एस टी के, अब मैंने पी क्यू को थोड़ा बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया पी एल, ये भी किसके पैरेलल हो जाएगा, ये अच्छा सॉरी पी एल नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं हम टी एल है ना, टी एल लेंगे, तो पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एल टी के, भाई लो एल टी के पैरेलल हो गया। अब जरा देखो कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्यों,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं। तो मैं इस पॉइंट का कुछ नाम दे देता हूँ, यहाँ पे नाम ले लो तुम लोग, क्या नाम लोगे, कुछ भी नाम ले लो, y ले लेते हैं, है ना, एल वाई क्यू बोल दूंगा। तो एंगल एल वाई क्यू कितना हो जाएगा, अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसे लिख दो, मैं यहाँ पे सी ए लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख के आना कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी कितना हो गया मेरा, ये हो गया 110। अच्छा अब देखो जरा कि एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, उस पे एक ही कोई भी ऐसे कट कर रहे हैं, कुछ भी लाइन मान लो, ये 110 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180, और ये कितना है 110, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू क्या 70 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 70 डिग्री। अब ऐसी सेम काम यहाँ पे करो कि भाई हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये ऐसे कट कर रही है कोई लाइन, ये 130 डिग्री है, पूरा एंगल कितने का बनता है 180 डिग्री का, अगर ये 130 है तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 130 विच इज इक्वल्स टू कितना 50 डिग्री, अगर ये 50 है ये 70 है। अब कुछ इसमें मेरे को कुछ और भी बताना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, इसके बाद भी अगर बताना पड़े तो बहुत बुरी बात है भाई। ये देखो ये 70 आ गया, 50 आ गया, अब क्या लगाना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इन ट्राइंगल एस वाई आर, इन ट्राइंगल एस वाई आर, इन ट्राइंगल एस वाई आर में लगा दो तुम एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल 70, ये एंगल भी लगाऊं इसमें, डायरेक्ट लिखता हूं ना, इस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल जो हमसे पूछा है, कौन सा पूछा है, क्यू आर एस बोल दो, या हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ये लिया है ना, तो क्यू आर एस बोल दो, कुछ भी बोल दो, बात तो सेम ही है, वाई बोल दो, मैंने क्यू को वाई तक कर दिया, वो तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 के, तो ये कर लो जरा, एंगल क्यू आर एस किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 50 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, देन एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। बच्चा इसमें कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख लेना अच्छे से, पेपर में पूरा सॉल्व करके आना, ठीक है। तो आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था, अब देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, और यहीं पे क्वेश्चंस एंड होते हैं, ठीक है। बस यही थे क्वेश्चंस आप लोगों के, फिर थैंक यू आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और एज मैंने बताया हुआ है कि हमारी ये लाइन है भाई, ठीक है, हमारे टैग है, वी डोंट नीड विटामिन ए बी सी, वी जस्ट नीड विटामिन यू, हमें क्या चाहिए भाई, विटामिन यू चाहिए, और वो क्या हमारे लिए, आप लोगों का प्यार। अब बच्चा लोग देखो कि आप लोगों का एग्जाम है, सबसे पहले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, हर एक बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे से वो पास हो, ठीक है। मैथ्स के एग्जाम में बिल्कुल भी पैनिक मत करना। अब देखो मैंने लास्ट वीडियो में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, और इसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए, तो ये 25 होगा। ये 25 ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब एक नंबर के क्वेश्चंस नहीं है तो इनमें से एक नंबर का कुछ आएगा ही नहीं, जितने मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, पहले वीडियो में भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी बताए थे, तो इन सबको मिला के आप लोगों को 1 मार्क्स से तो क्वेश्चन बनेंगे, और ये तो भाई इंपॉर्टेंट तो मैंने कराए हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, तो सारे आप लोगों का मतलब मैंने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर करा दिया सिर्फ 2 वीडियो से, ठीक है। तो ये अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, बहुत हेल्प मिलेगी। तो कल आप लोगों का एग्जाम है, उसके लिए एक बार फिर से वेरी 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 लक, वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत अच्छे से एग्जाम करना, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, ठीक है। मार्क्स तो आते जाते रहेंगे, मार्क्स कम बढ़ते रहेंगे, बट हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लासेस, बाय बाय।